हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वित्तीय समावेशन वह होता है जिसके द्वारा सभी लोग अर्थात मध्यवर्गीय और कमजोर वर्ग को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जा सके, उसे वित्तीय समावेशन कहा जाता है। पहले के टाइम में अर्थात 1970-80 के टाइम में बैंकिंग सेवा केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही थी, अर्थात अमीर वर्ग ही बैंक से कांटेक्ट करते थे। उसके बाद सरकार द्वारा 1969 में और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग सेवा है जो मध्यवर्गीय और कमजोर वर्ग को दी गई, जैसे उनको लोन मुहैया करवाना, कृषि के लिए बीज के लिए ऋण मुहैया करवाना, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को ऋण मुहैया करवाना आदि। सबसे पहले वित्तीय समावेशन शब्द का यूज 2005 में आरबीआई के गवर्नर वाई रेड्डी द्वारा किया गया। इससे पहले 2003 में वित्तीय समावेशन का उपयोग यूएनओ के उस टाइम के महासचिव कोफी अन्नान द्वारा किया गया। वित्तीय समावेशन में बाधा ये थी कि ये गरीब और जो बिना पढ़े लिखे थे, अनपढ़ लोग थे, उन तक ये पूरी पहुंच नहीं थी, बैंकिंग सेवा की पहुंच नहीं थी। वित्तीय समावेशन के लाभ ये है कि नंबर 1, निवेश को प्रोत्साहन करना। बैंक द्वारा आजकल डीमेट अकाउंट खोले जाते हैं, जिससे आप किसी भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 2, सस्ते दर पे ऋण मुहैया करवाना। बैंक द्वारा छोटे छोटे कुटीर उद्योग और कृषि ऋण लेने वाले लोगों को सस्ते दरों पर ऋण मुहैया करवाया जाता है। नंबर 3, गरीब व अमीर के बीच अंतराल कम होना। वित्तीय समावेशन के बाद गरीब और अमीर के बीच जो गैप था वो कम हो गया है, अर्थात छोटे कुटीर उद्योग और जो कृषि के काम करने वाले हैं उनको बैंक द्वारा लोन दिया गया, जिससे वे अपना काम किया और वो गरीबी से बाहर निकले। नंबर 4, बीमा मिलेगा। बैंकों द्वारा आजकल बीमा भी दिया जाता है, जैसे अटल पेंशन योजना चला रखी है, उसमें भी एक प्रकार का बीमा दिया जाता है। सुरक्षा बीमा हुआ, इसमें भी एक प्रकार का बीमा दिया जाता है। ये आजकल बैंक द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसमें आपको जो भी कस्टमर है बैंक का, उसको बीमा दिया जाता है, जिससे बैंकिंग सेवाएं सभी तक पहुंचाई जा सके। नंबर 5, सरकारी योजनाओं का प्रोत्साहन। बैंक द्वारा जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है, जैसे लोगों को पेंशन देना, जो भी सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है, जैसे जनधन खाता खुलना, जिससे सभी तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाया जा सके आदि। नंबर 6, अपनी बचत को बैंक में जमा करना। बैंकों द्वारा आजकल जनधन योजना खाता खोला जाता है, जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और उसमें आप अपनी बचत जमा करते हैं, जिससे बैंकों द्वारा कस्टमर द्वारा बचत को प्रोत्साहन दिया जाता है और जिससे बैंकों द्वारा आगे बैंकों की साख में वृद्धि होती है और बैंक वो पैसा आगे लोन में देते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।